बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीमोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की छोटी सी वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम देखेंगे कि हेडर एंड फुटर जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, लगाया जाता है। क्या हेडर एंड फुटर पे जो चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, जो कंटेंट लिखा जाता है, उस पर कोई फॉर्मेटिंग टूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने हेडर एंड फुटर सेक्शन में। हेडर एंड फुटर जो है वो कहते किसको हैं। इसी तरह हेडर एंड फुटर सेक्शन में क्या हम कोई पेज नंबर से असाइन कर सकते हैं, और असाइन करने के बाद क्या उसके ऊपर भी हम कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाटरमार्क और पेज बॉर्डर किस तरह से लगाए जाते हैं, वो इस वीडियो के अंदर भी आपको हम बता देंगे कि वाटरमार्क और पेज बॉर्डर जो है वो कैसे लगाए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों का जवाब जो है वो एम एस वर्ड के ऊपर इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मिलने जा रहा है जी। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश, देखें तालीमोलॉजी यूट्यूब चैनल जी है, इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। और एजुकेशन को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर तालीमोलॉजी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट इन द सेंस कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा करें। अगर आप एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और हमारे जो आने वाले दूसरे पैकेजेस हैं, वो अगर आप उसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके बारे में आप नाउ हाव लेना चाहते हैं जी। आगाज़ करते हैं जी वीडियो का। सबसे पहले आप देखें जी कि आप हेडर और फुटर जी है वो ओपन कैसे करते हैं। ये आपके पास पेज आपको नज़र आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, और फिलहाल मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया हुआ। और आपके पास नाम आप देखें ऊपर टाइटल बार के ऊपर आ रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 2। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल एस में प्रेस करता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ करके मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ माई न्यू डॉक्यूमेंट। माई न्यू डॉक्यूमेंट के नाम पे मैंने सेव कर लिया। ये मैंने फाइल को सेव किया, अब मेरे पास नाम आ गया माई न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद जी मैंने हेडर सेक्शन को ओपन करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप सिंपली इंसर्ट टैब पे जा सकते हैं और हेडर एंड फुटर यहाँ पे आपको पूरे का पूरा रिबन आपको मिल जाएगा जी। यहाँ पे आप हेडर सेक्शन पे आते हैं तो एडिट पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर कुछ टेम्पलेट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एडिट हेडर में आप क्लिक करेंगे तो आपका हेडर सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप इस लेंथी तरीके पे अगर आप नहीं आना चाहते तो आप क्या करेंगे, अपने माउस की मदद से यहाँ पर ऊपर बस बिल्कुल पेज के टॉप पे आके आपने दो मरतबा राइट क्लिक करना है, तो आपका हेडर सेक्शन जो है वो ओपन हो जाता है जी। जैसे हेडर सेक्शन ओपन होता है तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर टूल्स आपके सामने आ जाते हैं और इसका डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, और इसके सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब आप इन तमाम फंक्शंस का, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर चुके हैं और अपना हेडर एंड फुटर जो है क्रिएट कर चुके हों, तो आप सिंपली यहाँ पे माउस की मदद से क्लोज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका हेडर एंड फुटर सेशन जो है वो बंद हो जाएगा। और अगर आप माउस की मदद से ये नहीं करते तो आप कीबोर्ड की मदद से सिंपली एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं। जब आप एस्केप प्रेस करेंगे तो भी हेडर फुटर सेशन जो है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह हेडर सेक्शन की अगर आप यहाँ पर टॉप और बॉटम पे हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम टॉप बॉटम सॉरी, इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, इसका साइज या फॉर एग्जांपल मैं हेडर फ्रॉम टॉप जो है यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं ऊपर वाला जो एरो हेड है वो प्रेस करता जाऊँगा जितना मुझे चाहिए होगा। ये आप देख रहे हैं। और ये आमतौर पे आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ जो स्टैम्प पेपर मिलते हैं, स्टैम्प पेपर के ऊपर कुछ लिखाई जी है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी प्रिंटेड होती है। इसी तरह ऑफिस के अंदर जो लेटर हेड इस्तेमाल हो रहे होते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो प्रिंटेड होती हैं, तो उनके ऊपर आपका लिखा हुआ कंटेंट जो है वो पेस्ट ना हो जाए, उसके लिए आपने हेडर फ्रॉम टॉप जो है वो एडजस्ट करना होता है जी। तो जहाँ पे आपको सूट करता है आप इसको हेडर फ्रॉम टॉप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और ये साइज जो है मेरे पास यहाँ पर इंचज़ में आ रहा है और मैं इसको फ़िलहाल 1.1 पे रख रहा हूँ जी। इसी तरह जो फूटर है, फूटर पे अगर मैं जाऊँ पहले यहाँ पे नेविगेट करने के लिए यहाँ पे आप देखें डिज़ाइन टैब पे बिल्कुल साथ में आपको नेविगेशन पेन आपको नज़र आ रही है। अभी मैं फूटर के ऊपर हूँ, इसलिए मेरा जो फूटर है वो ऑफ है। लेकिन जब मैं गो टू फूटर पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो फूटर पे आ जाएगा। इस तरह अब हेडर ऑन हो गया तो मैं हेडर पे क्लिक करूँ तो हेडर पे जाऊँगा, फूटर पे क्लिक करूँगा तो फूटर पे आ जाऊँगा। तो इस तरह नेविगेशन पेन में आके आप हेडर और फूटर के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं जी। अब मैं फूटर पे आया हूँ तो फूटर के ऊपर आप इसका साइज जो है यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं फुटर जो है वो 0.5 पे रख लेता हूँ और जो हेडर है वो 1.1 इंच पे रख लेता हूँ जी। उसके बाद मैं वापस चलता हूँ जी हेडर के ऊपर। हेडर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे
अब मैं या तो यहाँ पे हेडर सेक्शन के अंदर आके ये बने बनाए टेम्पलेट्स ले सकता हूँ, और अब बने बनाए टेम्पलेट्स ले लें तो भी ठीक है। अब क्योंकि हम आपको अपनी तरफ से एक हेडर एंड फुटर सेक्शन क्रिएट करके दिखाएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है जी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले यहाँ पर अपना कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ, और कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैं पहले अपने इस फाइल का जो पेज मैं बनाने जा रहा हूँ उसका मैं पहले नाम रख लेता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट का नाम या जो फाइल का नाम मैंने सेव किया हुआ माई न्यू डॉक्यूमेंट, यही जो है वो सबसे ऊपर आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट इन्फो के ऊपर जाना है, इंसर्ट के अंदर आके डॉक्यूमेंट इन्फो पे जाना है। डॉक्यूमेंट इन्फो पे आके आपने यहाँ पे फाइल नेम पे क्लिक करना है, तो आपके पास देखिए माई न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वही माई न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया जी। आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट किसने क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये ऑथर का नाम। मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा तालीमोलॉजी, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम का नाम जो है वो तालीमोलॉजी रखा हुआ है, तो यहीं पे तालीमोलॉजी लिखा हुआ आ रहा है जी। ये करने के बाद अब आप फॉर्मेटिंग अपनी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ई की मदद से मैं इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ, कंट्रोल बी की मदद से मैं बोल्ड कर लेता हूँ, और कंट्रोल प्रेस करके राइट स्क्वायर ब्रैकेट को मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, तो मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। अदरवाइज आप होम टैब पे जाके यहाँ पर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं जी। ये करने के बाद माई न्यू डॉक्यूमेंट जी है, क्योंकि ये मेरी मेन हेडिंग है, तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए भी प्रेस करता हूँ, ताकि इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल हो जाएं। और जो कलर है मैं इसका ये ब्लू कलर ले लेता हूँ जी। तालीमोलॉजी जी है जो, क्योंकि ऑथर नेम है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा एज़ कम्पेयर टू माई डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट का नाम है उसके निस्बत कम कर लेता हूँ, और कलर इसका भी मैं ब्लू ही कर देता हूँ जी, जो ऊपर कलर है जी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा तालीमोलॉजी जो यूट्यूब चैनल है उसका लोगो मेरे पास आ जाए, यानी कि मैं पिक्चर इंसर्ट कर लूँ। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल बाय इस डिज़ाइन टैब के अंदर ही आप आ जाए, यहाँ पे भी आपको पिक्चर मिल सकता है। अगर आप इंसर्ट के अंदर आएंगे तो भी आपको यहाँ पे पिक्चर मिल सकता है। चले मैं इस हेडर फुटर टूल्स के डिज़ाइन में आके यहाँ से पिक्चर लेता हूँ, और पिक्चर लेने के बाद आपने पिक्चर का पूरा पाथ बताना है, जहाँ पर आपका लोगो या जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपने आना है। लोगो आपने जहाँ पे डबल क्लिक कर ले तो आपका लोगो जो है इंसर्ट हो जाएगा। सेटिंग करने के लिए अब आपने क्या करना है कि इस पे रैप टेक्स्ट में जाना है, और इसको आपने बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है। और इसका साइज ये हाइट और विड्थ ये मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जो हाइट है वो मैं 1 इंच कर देता हूँ, इसी तरह जो विड्थ है वो भी मैं 1 इंच कर देता हूँ जी। तो ये मेरे पास लोगो मेरा इंसर्ट होगा जी। अब आप चाहें तो इसी लोगो को आप सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी अपनी मर्जी की जगह पे आप इसको रख सकते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे, या चले मैं इसको राइट साइड पे रख लेता हूँ, यहाँ मैंने इसको रख लिया जी। थोड़ा सा अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है, और किसी भी पॉइंट से आपने पकड़ के इसको ड्रैग कर लेना जी। तो ये आपका लोगो जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इन दिस वे आप अपने हेडर सेक्शन के अंदर या फोटो सेक्शन के अंदर आप अपनी पिक्चर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने अभी लोगो जो है जो कि मेरे पास पिक्चर फॉर्म में था, मैंने वो इंसर्ट कर लिया जी। उसके बाद ये थोड़ा सा मैं इसका जो हेडर से हेडर फ्रॉम टॉप है थोड़ा सा और रिड्यूस करता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए। यहाँ मुझे कुछ बेहतर लग रहा है जी। और ये जो पिक्चर है मैं थोड़ी सी अब मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, और यहाँ से ला के मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ जी। मैं ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आके नेविगेशन में जाता हूँ, और गो टू फोटो फोटो सेशन में आता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ और कंटेंट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन फॉर ऑल एट नो कॉस्ट प्लीज़, या लिख लेता हूँ सब्सक्राइब दी चैनल। ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग के मिस्टेक्स हैं वो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सेटिंग कर सकते हैं जी। अब ये मैंने फुटर अपना बना लिया है। यहाँ पे मैं कंट्रोल ही करता हूँ और इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देख देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक आ गया, और साथ में यहाँ पे आप अपने अगर देना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं जी। मतलब जी मेरा ये कॉन्टैक्ट आ गया, कोई भी कॉन्टैक्ट जो आप लिखना चाहें। ये कॉन्टैक्ट आ गया। ये मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, ये प्लीज़ डायल ना कीजिएगा। अच्छा जी। उसके बाद अब ये फुटर भी मेरे पास आ गया और हेडर भी आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हेडर है जी मेरा और ये फुटर है जी।
उसके बाद मैं चाहता हूँ जी कि ये तालीमोलॉजी जो लिखा हुआ है या जो मेरा हेडर है इसको मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ। और एंटर प्रेस करके मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हेडर सेक्शन का पता चल सके कि यहाँ पे हेडर सेक्शन ख़त्म हो रहा है जी। इस तरह जब मैं फूटर पे जाऊँगा तो फूटर के बिल्कुल मैं टॉप पे यानी ऊपर की तरफ मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे मेरा फूटर सेक्शन जो है वो ख़त्म हो रहा है जी। ये हो गया जी। उसके बाद मैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा है, फॉर एग्जांपल मैं आप इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करके यहाँ पे मैं एक रैंडम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक रैंडम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद मैं अब पेज नंबर से सर्च करता हूँ, पेज नंबर चाहिए। अब मैं हेडर सेक्शन दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक करके, और डिज़ाइन टैब में आके यहाँ पे देखें मेरे पास ये पेज नंबर्स आ रहे हैं। पेज नंबर्स आप टॉप पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। बॉटम पे रखना चाहें तो ये आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। पेज मार्जिन के अंदर रखना चाहते हैं, मैं अभी फ़िलहाल पेज मार्जिन के अंदर रखना जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे है जी एक्सेंट बार राइट, मैं यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट जो ले लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास देखिए ये पेज नंबर यहाँ पे लग के आ गया जी। अब जो पेज नंबर जो आया है इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ कंट्रोल बी प्रेस करके, और इसकी जो इसका जो कलर है वो भी मैं यहाँ पे चले रेड कर लेता हूँ जी। ये मेरे पास पेज कलर भी लग के आ गया जी। पेज नंबर भी आ गया जी, और पेज के ऊपर कलर भी हमने फॉर्मेटिंग भी अपनी अप्लाई कर ली है। अब आप चाहें तो आप इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो टेक्स्ट है आपका उससे रिड्यूस कर लें, थोड़ा सा इटैलिक कर लें, और इसको आप राइट अलाइन कर दें जी, या सेंटर अलाइन कर लें जी। ये करने के बाद अब आप जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर बॉर्डर लगाता हूँ, मैं डिज़ाइन टैब में जाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे पेज बॉर्डर अवेलेबल है। और यहाँ से हमने ये लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। और यहाँ से मैं पेज बॉर्डर चाहिए जो 8 के अंदर पड़े हुए हैं, यहाँ से ये वाला बॉर्डर मैं ले लेता हूँ। थोड़ी सी जो इसकी जो विड्थ है वो कम कर लेता हूँ, ओके किया, ये मेरे पास पेज बॉर्डर्स आ गए। और अब आप देखिए पेज बॉर्डर लगाया तो मेरा जो लोगो है वो थोड़ा सा और ऊपर हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ जी। और अभी आप देखिए पेज बॉर्डर लगाने से मेरा जो पेज नंबर है वो भी बॉर्डर के नीचे आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, बल्कि अब आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर जो लगा हुआ है वो आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चले ये जो मेरा लोगो है इसके बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पर मैं पेज नंबर अपने रख लेता हूँ जी मैं। ठीक है जी। अब मैंने एस्केप प्रेस किया तो ये मेरे पास से पेज नंबर भी हो गए और लोगो भी हो गया और कंटेंट भी क्रिएट हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है मैंने इसके ऊपर वाटर मार्क आ जाए। अगेन आपने डिज़ाइन टैब में जाना है, डिज़ाइन टैब में आके आपने वाटर मार्क पे क्लिक करना है और कस्टम वाटर मार्क पे आपने आ जाना है। पिक्चर वाटर मार्क पे आपने चेक करना है, सिलेक्ट पिक्चर पे जाना है और अपनी पिक्चर जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ, लोगो पे क्लिक करें, यहाँ पे इंसर्ट का बटन प्रेस करें। और अगर आप वॉश आउट नहीं करना चाहते लेकिन उससे आपका टेक्स्ट ये है पढ़ा नहीं जाएगा, इसको आप वॉश आउट कर दें और इसका जो स्केल है मैं 200% कर देता हूँ जी। ओके करता हूँ और देखें मेरे पास जो वाटर मार्क है वो भी लग के आ गया जी। तो इन दिस वे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि जी कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर भी अवेलेबल है, फूटर भी अवेलेबल है, लोगो भी हैं, पेज नंबर्स भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप हेडर एंड फुटर सेक्शन के अंदर आप काम कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करना, लोगो इंसर्ट करना, और हेडर सेक्शन को एडिट करना, फुटर सेक्शन को एडिट करना, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, वाटर मार्क लगाना, पेज बॉर्डर लगाना, ये सारे की सारी चीज़ें आज हमने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं जी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इनको आप प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके ये ऑफिस वर्क के अंदर या जब भी आप एमएस वर्ड के ऊपर काम करने बैठेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर काम आएंगी जी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उस पर प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।